हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में मेरे चैनल में मैं सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हर साल बच्चों जेई में 4 से 8 नंबर का सवाल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर नीट की बात करें तो बच्चों 8 से 12 नंबर का सवाल यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनके लिए भी रिविजन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है ये। इसमें हम लोग कंप्लीटली जितने भी क्लास 11 12 के नेम रिएक्शन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारे को एक ही वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि तुम लोग के रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को ये मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन से उनके रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है उनको डिस्कस करेंगे, और ये एक वन शॉट टाइप का रिवीजन हो जाएगा तुम लोग को। और जैसे कि हर वीडियो में मैं तुम लोग को बताता हूं कि इस एक किसी भी स्टोरी की तरह इसको नहीं सुनना है, पेन कॉपी लेके बैठ जाना है। हर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट को अपने साथ ही लिखते जाना है वीडियो को देखते हुए, ताकि बच्चों ये वीडियो एंड होते होते एक तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स बन जाएगा नेम रिएक्शन का, जो कि तुम लोग को रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करने जा रहा है। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नेम रिएक्शन के वीडियो में बच्चों में नेम रिएक्शन को ऐसे अरेंज करके रखा हूं, जो भी क्लास 12 का बच्चा है उसको चैप्टर वाइज ये नेम रिएक्शंस मिल जाएगा। जैसे कि तुम लोग को पता है 4 यूनिट से तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 में हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिनमें नेम रिएक्शंस देखने को मिलता है। तो ऐसे पार्ट वाइज बच्चों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो फर्स्ट चैप्टर के होंगे, फिर अल्कोहल, फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। और ये 30 रिएक्शन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे हर साल क्वेश्चन 2 या 3 देखने को मिलता है। और तुम लोग को मैं बता दूं, ये नेम रिएक्शंस तुम लोग को डायरेक्टली 2-3 मार्क्स क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। उसके साथ साथ कन्वर्जन में भी ये हेल्प करेगा तुम लोग को, और कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कि डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी तुम लोग को हेल्प करेगा। तो मैं बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, और सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है हमारे पास स्वर्ज रिएक्शन। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों जब भी अल्काइल हलाइड चैप्टर पढ़ते हो और अल्काइल हलाइड को अल्काइल फ्लोराइड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तब हमारे पास आता है स्वर्ज रिएक्शन। और जैसे कि मैं बता रहा हूं, अल्काइल हलाइड को अगर अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये 2 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल ट्रिक के हिसाब से इस रिएक्शन को भी मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो बच्चों यहां पे बता दूं, अगर स्वर्ज रिएक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे तो स्वर्ज रिएक्शन क्या बोलता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। स्वर्ज रिएक्शन बच्चों तुम्हारे पास एक अल्काइल हलाइड जो है, ये अल्काइल हलाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके लिए रिएजेंट देखो लिखा गया है SbF3 और HF लिखा गया है। SbF3 एक काफी अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। उसके साथ साथ बच्चों Hg2F2 भी यूज कर सकते हो, AgF भी यूज कर सकते हो, COF3 भी यूज कर सकते हो। ये सारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है जो कि क्या करते हैं, तुम्हारे अल्काइल हलाइड को, यहाँ पे हेलोजन जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन होना चाहिए, ये अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करता है, और इसका नाम है स्वर्ज रिएक्शन। इसलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं तुम लोग को, स्वर्ज फ्लाई को याद रखना। स्वर्ज फ्लाई यानी कि स्वर्ज रिएक्शन फ्लोरिनेशन करता है, अल्काइल फ्लोराइड प्रोडक्ट देता है। सबको ये रिएक्शन अगर क्लियर हो गया, हम लोग मूव करते हैं सेकंड रिएक्शन में। और सेकंड रिएक्शन हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगेन अल्काइल हलाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये अल्काइल हलाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्काइल आयोडाइड में। अल्काइल हलाइड जिसमें हेलोजन क्या होना चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए, जिसको हम लोग अगर सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन देंगे, यहाँ पे बच्चों डाइमिथाइल सल्फाइड भी दे सकते हो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड भी दे सकते हो तुम लोग। ये प्योरली एक SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म में ये जाता है बच्चों, अल्काइल हलाइड किसमें कन्वर्ट होता है, अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद किए स्वर्ज फ्लाई, इसको याद करेंगे फिंकल नहीं, फिंकल नहीं से याद रखेंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये आयोडाइड प्रोडक्ट देता है और ये फ्लोरिनेटिंग प्रोडक्ट देता है, यानी कि अल्काइल फ्लोराइड प्रोडक्ट देता है। अब हमारे पास 2 रिएक्शन हो गए, स्वर्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन को मूव करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों, जो हमारे पास क्या है, बोरोडिन हुंसडिगर रिएक्शन। इसमें बच्चों जो रिएक्टेंट है उसको ध्यान रखना है, एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास रिएक्टेंट है। इसको जब हम लोग बच्चों ब्रोमीन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, थोड़ा हीट देते हैं, कभी कभी रिएक्शन में रिफ्लक्स लिखा हुआ मिल सकता है तुम लोग को, हीट करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे क्या होगा इस रिएक्शन में, यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज हो जाएगा, फर्स्ट चीज। और क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन आ गया, ये दूसरा ब्रोमीन हो गया, एक ब्रोमीन AgBr का प्रेसिपिटेट होके निकल जाएगा और बाकी बचा क्या, अल्काइल एंड ब्रोमीन। और ये एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन है अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपरेशन के लिए, अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट रिएक्शन है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, इसलिए ये एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैं बताया बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, दिस इज ए स्टेप डाउन रिएक्शन। ये 3-4 पॉइंट है जो तुम लोग को कन्वर्जन में भी हेल्प करेगा। अगर कोई एसिड है तुम्हारे पास, एसिड को सिल्वर दे दिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, उससे एक कार्बन कम करके तुम्हें अल्काइल हलाइड चाहिए, तो तुम लोग इस रिएक्शन को यूज करके डायरेक्टली अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्जन में भी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है ऊर्ज रिएक्शन, इसके बाद में बताऊंगा फिटिग रिएक्शन, और एक आएगा ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। तो तीनों को मैं एक साथ बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीनों में बच्चों जब हम जाएंगे ऊर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, तीनों को मैं डिफरेंशिएट करके यहां पे बताऊंगा, ध्यान से सुनना बच्चों क्या मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे जब हम लोग बच्चों ऊर्ज रिएक्शन की बात करें, जब हम लोग ऊर्ज रिएक्शन की बात करें, ऊर्ज रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो एक अल्काइल आयोडाइड होगा, अल्काइल हलाइड होगा ऊर्ज रिएक्शन में। यानी कि ध्यान से सुनना, यहां पे 3 रिएक्शन में बताने जा रहा हूं। सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों ऊर्ज रिएक्शन। अगर ऊर्ज रिएक्शन की बात करें यहां पे बच्चों, ऊर्ज रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो अल्काइल हलाइड है, इसके साथ जो रिएजेंट देखने को मिलेगा तुम्हें, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देखने को मिलेगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 मोल अल्काइल हलाइड से मिलेगा, अल्केन प्रोडक्ट मिलेगा, अल्केन प्रोडक्ट मिलेगा। ये 3 पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि एक अल्काइल हलाइड होगा, अल्काइल हलाइड को सोडियम ट्राई ईथर देंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्केन। अगर बच्चों ये अल्काइल हलाइड चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, हमेशा जो अल्केन मिलेगा एक सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा, सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा ड्यू टू सेल्फ कपलिंग। सेल्फ कपलिंग ये एक सेल्फ कपलिंग रिएक्शन है। कैसे सेल्फ कपलिंग हो रहा है यहां पे ध्यान से सुनना, ये एक अल्काइल हलाइड, ये एक दूसरा अल्काइल हलाइड, अगर इसको मैं 2 मोल सोडियम दे दूंगा बच्चों, यहां से 2 मोल्स NaX निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, अल्काइल अल्काइल का कपलिंग हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा ऊर्ज रिएक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये आयोनिक मैकेनिज्म पे भी हो सकता है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे भी हो सकता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहां पे ध्यान रखना, अगर 2 अल्काइल हलाइड ले लिया मैं, यानी कि 2 डिफरेंट अल्काइल हलाइड अगर ले लिया तो वहां पे क्रॉस कपलिंग हो जाएगा, यानी कि एक RX है प्लस एक RX है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मैं सोडियम ट्राई ईथर दे दिया, यहां पे सोडियम ट्राई ईथर अगर मैं दे दिया तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने मिलेंगे वो ध्यान से सुनो। पहले इसके कपलिंग से RR प्रोडक्ट मिल जाएगा एक अल्केन, इसके कपलिंग से सेल्फ कपलिंग से एक प्रोडक्ट मिल जाएगा RDS, और एक ऐसा भी प्रोडक्ट मिल जाएगा जो दोनों के क्रॉस रिएक्शन से होगा, और वो क्रॉस वाला प्रोडक्ट ही यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि RDS, उसके साथ साथ बच्चों RRDS। ये जो क्रॉस वाला प्रोडक्ट मिलेगा ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन के लिए बहुत अच्छा रिएक्शन है। लेकिन ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट वाला अल्केन हम लोग बना नहीं सकते, बना तो सकते हैं लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा भी, लेकिन उसके परसेंटेज यील्ड कम मिलेगा। इसमें सेकंड रिएक्शन एक बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जैसे अल्काइल हलाइड ले लिया, अगर मैं एक अराइल हलाइड लेता हूं, इसको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करता हूं तो अराइल मिलेगा, यानी कि डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बोल सकते हो। जैसे कि मैं अगर ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन का अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो ये प्रोडक्ट देगा क्या बच्चों, बाइफिनाइल, ये बाइफिनाइल या डाइबेंजीन प्रोडक्ट देगा, और इसको हम लोग बोलेंगे फिटिग रिएक्शन, इसको हम लोग यहां पे बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। अब देखो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपली तुम लोग याद रख सकते हो, ऊर्ज रिएक्शन में क्या हुआ, दोनों के दोनों अल्काइल हलाइड थे। फिटिग रिएक्शन में क्या आया, दोनों के दोनों अल्काइल हलाइड आ गए। थर्ड पॉइंट, अगर मैं एक अराइल हलाइड ले लिया और एक अल्काइल हलाइड ले लिया तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अराइल सब्स्टिट्यूट यानी कि अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा। यानी कि अगर मैं ले लिया एक क्लोरोबेंजीन बच्चों यहाँ पे, और उसके साथ साथ मैं कोई भी अल्काइल हलाइड ले लिया तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा अल्काइल बेंजीन,
अल्काइल बेंजीन। अब दोनों रिएक्टेंट को ऐड कर दिया तो दोनों नाम को भी ऐड कर दूंगा और इसका नाम हो जाएगा ऊर्ज-फिटिग रिएक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ज-फिटिग रिएक्शन। काफी इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन तीनों है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड सोडियम ट्राईईथर के साथ रिएक्शन करके अल्केन देगा, सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा जनरली। कार्बन नंबर इवन होगा, सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा ऊर्ज रिएक्शन में। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, दो अराइल हैलाइड रिएक्शन करेंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ, यानी कि डाइबेंजीन या डाइफिनाइल प्रोडक्ट बनेगा या बाइफिनाइल प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम लोग बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। दोनों के सबस्ट्रेट को मैं मिला दिया, यानी कि एक अल्काइल हैलाइड दूसरा अराइल हैलाइड, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कर दिया तो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगा। दोनों के नाम को भी मैं ऐड कर दूंगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। तीन काफी इंपोर्टेंट, काफी बेसिक इजी रिएक्शंस है, इनको ध्यान रख सकते हो बच्चों। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन के पास, और नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास आता है बच्चों फिटिग रिएक्शन, देख सकते हो बिल्कुल, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन देख सकते हो। इसमें डाइफिनाइल या बाइफिनाइल मिलेगा, यहाँ पे हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लिया हम लोग तो टोलुइन मिल गया मेजर प्रोडक्ट। ये 6 रिएक्शन होने के बाद हम लोग मूव करेंगे 7th रिएक्शन। ये 7th रिएक्शन तुम्हारा बच्चों कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन में भी है और पहले यूनिट में भी है, यानी कि अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी है। तो इसको देखेंगे ये रिएक्शन क्या बोलना चाहता है, डाइएजोटाइजेशन। ये ध्यान रखना, डाइएजो, ये नाम से ही ध्यान रखना बच्चों। एजो मतलब एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज, डाइएजो मतलब एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज इस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। ये रिएक्शन बेसिकली किसको किस में कन्वर्ट करता है ना, एनिलीन को कन्वर्ट करता है बच्चों बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में, यानी कि बीडीसी में कन्वर्ट करता है। अब ये चीज याद रखने के बाद हम लोग जाएंगे किसके पास ना, रिएजेंट क्या है इसमें बच्चों। एक्चुअल में जो रिएजेंट यूज होता है वो NaNO2HCl यूज होता है, NaNO2 प्लस HCl। ये दोनों इक्विमोलर में इन सिटू रिएक्शन होता है। इन सिटू यानी कि इनसाइड द रिएक्शन मिक्सचर एनिलीन लेके हम लोग साथ में ही NaNO2 एंड HCl को ऐड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिएक्शन होता है। बेसिकली ये दोनों मिलके नाइट्रस एसिड बनाते हैं, नाइट्रस एसिड। क्योंकि कॉमर्शियली नाइट्रस एसिड अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग NaNO2 सोडियम नाइट्रेट एंड HCl को यूज करके नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करते हैं, और नाइट्रस एसिड को हम लोग जब एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलता है। और ये एक बहुत ही अच्छा सबस्ट्रेट है जो कि बहुत ही ज्यादा कन्वर्जन में हेल्प करेगा तुम लोग को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में हेल्प करेगा, क्योंकि ये बीडीसी को यूज करके हम लोग सारे टाइप के कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोल के। अब देखो यही बीडीसी को यूज करके हम लोग क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, सियानोबेंजीन सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, और अलग अलग नेम रिएक्शन हो जाएगा। और उसको सीक्वेंस में ही तुम लोग को याद रखना है। सबसे पहला आ जाएगा सेंडमेयर रिएक्शन, सबस्ट्रेट फिक्स है क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को N2Cl को हम लोग यहाँ पे CuCl HCl लिखा हुआ मिल सकता है कभी कभी, या Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl देंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr देंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। क्यूप्रस सियानाइड देंगे तो सियानोबेंजीन मिलेगा। ये तीनों के तीनों सेंडमेयर रिएक्शन के अंडर आता है। अब देखो ये कन्वर्जन में तुम लोग को हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, अगर तुम्हारे पास एनिलीन है, एनिलीन को तुम्हें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सियानोबेंजीन किसी में कन्वर्ट करना है तो एनिलीन को पहले बीडीसी में कन्वर्ट कर दो, फिर बीडीसी को सेंडमेयर रिएक्शन लगा के इनमें कन्वर्ट कर दो। अगर तुम्हें बेंजोइक एसिड दे दिया तो हमें पता है सियानाइड का अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। अगर तुम लोग इसका रिडक्शन करते हो तो बेंजाइल एमीन मिल जाएगा। तो सारे कन्वर्जन में यूज कर सकते हो तुम लोग सेंडमेयर रिएक्शन को। क्लियर हो गया इतना। अब 8th रिएक्शन होने के बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट 9th रिएक्शन पे, और 9th नेम रिएक्शन जो है हमारे पास वो क्या बोलता है देखेंगे। 9th नेम रिएक्शन बच्चों जो है हमारे पास यहाँ पे 9th नेम रिएक्शन क्या है, लेकिन ये चैप्टर होने के बाद हम लोग मूव करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर के पास। तो यहाँ पे जो 9th नेम रिएक्शन है वो हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन, वो हमारे पास है गेटरमैन रिएक्शन। इसको ध्यान से देखेंगे गेटरमैन रिएक्शन क्या बोलता है। सेंडमेयर रिएक्शन बोल रहा था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। गेटरमैन रिएक्शन भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बच्चों क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करेगा, बस रिएजेंट चेंज हो जाएगा। वहां पे क्यूप्रस क्लोराइड HCl यूज कर रहे थे, यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो ये दे देगा ब्रोमोबेंजीन, ये दे देगा क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन का नाम हो जाएगा गेटरमैन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन एक है बाल्स-काइमन रिएक्शन। इसको थोड़ा समझेंगे। देखो स्टार्टिंग मटेरियल वही फिक्स्ड है क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। उससे हम लोग पढ़े सेंडमेयर रिएक्शन, उससे हम लोग पढ़े गेटरमैन रिएक्शन, उसी से ही हम लोग पढ़ेंगे बाल्स-काइमन रिएक्शन। ट्राई करना क्लास के अंदर ही सारे नेम रिएक्शन याद हो जाए। तो ये बेसिकली किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये बेसिकली बच्चों जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है हमारे पास,
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव इसको फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करता है, इसको फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करता है। और इसमें जो रिएजेंट देते हैं बच्चों, यहाँ पे जो रिएजेंट देते हैं HbF4 दैट इज फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड बोला जाता है इसको। ये फ्लोरोबोरिक एसिड देंगे तो ये बेसिकली फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे दो स्टेप में एक्चुअल में रिएक्शन है। पहले एनिलीन को देख पा रहे हो तुम लोग, नाइट्रस एसिड दिया गया है और बीडीसी प्रिपेयर किया गया। ये तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन था, ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद जो फ्लोरोबोरिक एसिड दिया ये बेसिकली फ्लोरोबेंजीन में इसको कन्वर्ट करता है और HbF4 देने के बाद BF3N2 गैस लिबरेट हो जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो है फ्लोरोबेंजीन। रिएक्शन का नाम है बाल्स-काइमन रिएक्शन। काफी इंपोर्टेंट एक नेम रिएक्शन, काफी इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन। फिर से बता रहा हूं, रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का, ध्यान से सुनना। एनिलीन को नाइट्रस एसिड देके किसमें कन्वर्ट किया, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड दिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और सियानोबेंजीन फॉर्म हुआ हमारा। इस रिएक्शन का नाम था सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम लोग कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर HBr देंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन अगेन फॉर्म होगा फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन का नाम हो जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। क्लियर हुआ। अगर हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको हम लोग HbF4 दे देंगे दैट इज फ्लोरोबोरिक एसिड, तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे बाल्स-काइमन रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहीं पे बता दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये कन्वर्जन भी यूज होता है जनरली। अगर तुम्हें बच्चों BDC से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से तुम्हें आयोडोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे तुम लोग पोटेशियम आयोडाइड देके वर्म कर सकते हो। ये आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकता है तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। ये बेसिकली तुम्हारे रिएक्शंस फर्स्ट चैप्टर के अंडर आते हैं क्लास 12 के। नेक्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये मैं बेंजीन के लिए लिखाया हूं, लेकिन बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तुम्हारे हर एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज होगा। चाहे वो तुम्हारा फिनॉल चैप्टर हो, चाहे वो तुम्हारा एनिलीन चैप्टर हो, चाहे तुम्हारा हेलो एरिन्स चैप्टर हो, सारे चैप्टर में जनरली तुम लोग को देखने को मिलेगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो जब भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आएगा ध्यान रखना ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे कर सकता है, या तो ऑर्थोपारा पे कर सकता है या तो मेटा पे कर सकता है। वो डिपेंड करेगा उस बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप है। अगर उस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा डायरेक्टिंग होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो हो जाएगा ऑर्थोपारा पोजीशन पे। और जनरली मेटा प्रोडक्ट तुम्हारा पारा प्रोडक्ट मेजर होता है जब कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सीन आएगा, तब ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे मैं बेंजीन के लिए दो रिएक्शन लिखा हूं फ्रीडल-क्राफ्ट के अंदर, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ध्यान से सुनेंगे, जब भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात आए तुम्हारे पास आएगा एनहाइड्रस AlCl3, रिएजेंट जो आएगा एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कोई अल्काइल हलाइड देखने को मिलेगा। ये दोनों बेसिकली रिएक्शन करके एक कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं, R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों, हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्बोकटाइन है तो इसका रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है करवा देना। इसका अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो रीअरेंजमेंट कर देना और मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन पहले फॉर्मेशन करना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन पहले फॉर्मेशन करना, उसके बाद जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे काम की बात है। यानी कि अगर मैं एक प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे प्रोपाइल हलाइड ले लिया, तो यहाँ पे हेलोजन को निकालने के बाद ये कार्बोकटाइन बना, लेकिन ये कार्बोकटाइन को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से पहले इसका रीअरेंजमेंट कर दो और पहले तुम लोग ये कार्बोकटाइन जनरेट करो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दो ताकि तुम्हारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, जिसको तुम लोग क्यूमीन बोलते हो, और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट जब हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे। एक्जैक्टली सेम एसाइलेशन अगर करेंगे तो एक एसाइल हलाइड ले लेंगे और उसको AlCl3 के प्रेजेंस में रखेंगे, यहां से हेलोजन निकल जाएगा और RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एक एसाइल कार्बोकटाइन और एसाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। उसके बाद उस एसाइल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसको बोलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन को याद रखना है, क्या क्या, अल्काइलेशन एक, असाइलेशन एक। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना लेकिन मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बना के, असाइलेशन में असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर देना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो भी एरोमेटिक रिंग होगा। अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा होता
अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा होता तो वो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग हो सकता है या तो मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है, डिपेंड करेगा इस ग्रुप के अंदर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये होगा ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये होगा मेटा डायरेक्टिंग। वो अपकमिंग चैप्टर्स में तुम लोग जब एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर्स पढ़ोगे आगे आगे वो रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक रिएक्शन अल्कोहल चैप्टर का जो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे मैं R4 कर दे रहा हूं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप करवा दो। ये बेसिकली हाइड्रो, यहाँ पे दो रिएक्शन पढ़ोगे जो कि एल्कीन को किसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों, अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करें बच्चों, दो वर्ड यूज हुआ है, एक हाइड्रोबोरेशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो दो टाइप के रिएजेंट यूज होंगे, एक बोरेशन के लिए रिएजेंट यूज होगा, एक ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट यूज होगा। तो वो दोनों रिएजेंट पहले यहां पे दिखा दे रहा हूं तुम लोग को, एक बोरेन यूज होगा फॉर हाइड्रोबोरेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होगा। तो दो स्टेप में दो टाइप के रिएजेंट यूज होंगे, एक बोरेन पहले एडिशन होगा, बोरेन का एडिशन होगा, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पे तुम लोग एक अल्कोहल प्रोडक्ट देखोगे। और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एक्चुअल में इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है, यानी कि एल्कीन के अक्रॉस, कोई भी एल्कीन है, ये एल्कीन के अक्रॉस एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, लेकिन इनडायरेक्ट एडिशन होगा वाटर, यानी कि एक जगह पे अगर OH आ गया तो दूसरी जगह पे OH चला जाएगा, तो इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होगा। सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट, इसके प्रोडक्ट को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, हमें पता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ये बोलता है अगर यहाँ पे H2O है यानी कि H प्लस OH माइनस है, तो ये OH माइनस जो नेगेटिव पार्ट होगा वो जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अल्कीन के अक्रॉस जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा तुम्हारा क्या ना OH माइनस ग्रुप, यानी कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा एल्कीन के अंडर, किसका एडिशन करेगा ना, वाटर का एडिशन करेगा। सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, जब भी यहाँ पे BH3 ऐड होगा एक हाइड्रोजन, जब भी यहाँ पे BH3 ऐड होगा एक हाइड्रोजन, एक BH2 ऐड होगा, ये BH2 हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास ऐड होगा, ये हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड होगा। एंड सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये दोनों का सीन एडिशन होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए बता रहा हूं, ये दोनों का सीन एडिशन, यानी कि हाइड्रोजन एंड BH2 का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा वो सीन स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा, या तो दोनों वेज या तो दोनों डेस, ऐसा स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा। तो इसके लिए तुम लोग को सिंपल ध्यान रखना पड़ेगा, एक एग्जांपल बता रहा हूं उसके बेसिस पे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए तुम लोग को एक एग्जांपल दे दूंगा, उससे तुम लोग इस चीज बिल्कुल कर सकते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए। उससे पहले थोड़ा देखेंगे हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन को। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एग्जैक्टली सेम टाइप का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। वहां पे दो स्टेप में, पहले हाइड्रोबोरेशन हो रहा था फिर ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां पे भी दो स्टेप में, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा फिर डीमर्क्यूरेशन होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, कोई मर्क्यूरी का कंपाउंड ऐड होगा, वो मर्क्यूरी का कंपाउंड क्या है यहाँ पे HgOAc होल ट्वाइस, यानी कि मर्क्यूरिक एसिटेट पहले ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोप्यूरन और वाटर। डीमर्क्यूरेशन यानी कि मर्क्यूरी का रिमूवल, यानी कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिमूवल कर रहे हैं तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। एंड NaBH4 यूज करते हैं, जनरली ये अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होता है। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों, ट्रिक बता रहा हूं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। अगेन ये भी एक इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है, लेकिन इसमें एडिशन कैसा होता है, यहां पे एडिशन होता है तुम्हारा मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, यानी कि OH माइनस जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा ये बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन जाएगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसमें उसके पास। मार्कोनिकॉफ एडिशन को बेसिकली फॉलो करेंगे, तो इसको ध्यान रखना, कोई कार्बोकटायन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, डायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर होगा तुम लोग का, इनडायरेक्ट मैनर में एडिशन ऑफ वाटर होगा। नेक्स्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल चैप्टर का, राइमर टाइमन रिएक्शन, इसको हम लोग RTR रिएक्शन भी बोलेंगे। इंपोर्टेंट क्या है, इसमें रिएक्टेंट जो है वो है फिनॉल, और तुम्हें नेम रिएक्शन में यही याद रखना पड़ता है। फिनॉल को किसमें कन्वर्ट करेंगे ना, सैलिसिलाल डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। फिनॉल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सैलिसिलाल डिहाइड में। सैलिसिलाल डिहाइड को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। क्लियर हो गया नाम।
अब देखेंगे रिएजेंट। रिएजेंट है बच्चों क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस देन एसिडिक मीडियम। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब देखो ध्यान से, ये जो क्लोरोफॉर्म है CH Cl3 ये पहले एक्चुअल में NaOH के साथ रिएक्शन करता है। ये OH माइनस क्या करता है, यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके CCl3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। यहां से अल्फा एलिमिनेशन होता है और अल्फा एलिमिनेशन के बाद डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। ये एक सिंगलेट कार्बिन होता है और डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। यही नोट करके रखना है तुम्हें, डाइक्लोरोकार्बिन। इससे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सैलिसिलाल्डिहाइड में। अगर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म नहीं यूज करके अगर मैं CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस यूज करता बच्चों, NaOH यूज करता, तो ये जो प्रोडक्ट है ये सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता। सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता। अगेन और एक काम की बात बता रहा हूं, ये जैसे ऑर्थो पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वैसे पारा पे भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। इसीलिए ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये हो गया राइमर टाइमन रिएक्शन। फिर मूव करते हैं बच्चों रिएक्शन नंबर 15 पे। रिएक्शन नंबर 15 क्या बोल रहा है हमारा, कोल्ब-स्काइमेट रिएक्शन। कोल्बे-स्काइमेट रिएक्शन सिंपल। ये भी क्या करता है ना, फिनॉल को हमारा कन्वर्ट करता है सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, रिएजेंट क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH दिया जाता है, फिर एसिडिक मीडियम दिया जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली क्या करता है, ये बेस जो है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये फिनॉक्साइड आयन फिर अटैक करता है यहां पे, ये ओपन होता है, उसके बाद जाके रिएक्शन मूव करता है आगे। ये बेसिकली ऐसे रिएक्शन होता है। फिर से बता दे रहा हूं तुम लोग को, ध्यान से सुनना। ये जो OH माइनस है ये बेस क्या करता है, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, O नेगेटिव फिनॉक्साइड जनरेट होता है, ये रेजोनेंस है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहां पे अटैक करता है, उसके बाद ऑर्थो पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट होता है और प्रोडक्ट क्या देता है हमें, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। तो दो रिएक्शन ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट फिनॉल चैप्टर के। एक फिनॉल को सैलिसिलाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन। एक फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे कोल्बे-स्काइमेट रिएक्शन। ये हो गया रिएक्शन नंबर 15। फिनॉल चैप्टर पे धीरे धीरे हम लोग खत्म करने पे आगे। और ये नेक्स्ट रिएक्शन जो है एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन स्टार्ट हो गया। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में पढ़ोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में तुम लोग पढ़ते हो। ये ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन में हेल्प करता है, कीटोन के प्रिपरेशन में यूज नहीं होता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रोसेनमॉन्ड रिएक्शन। इस कैटलिस्ट को हम लोग बोलेंगे रोसेनमॉन्ड कैटलिस्ट। ये बेसिकली एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। जब जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली कुछ ऐसे सिंपल रिएक्शन होता है, HH हाइड्रोजन का एडिशन होगा, HCl को यहां से निकाल दो, ये C डबल बॉन्ड और H बना दो, यानी कि एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रोसेनमॉन्ड रिएक्शन, जो कि एसिड क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करता है ना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अगर ये 16 रिएक्शन हो गया बच्चों, 2 मिनट का ब्रेक ले लो तुम लोग, और इस 2 मिनट में जो 16 रिएक्शन को हम लोग पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पे जाएंगे जो कि 17 से लेकर 30 तक नेम रिएक्शन होगा, उनको भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले तुम लोग रिवाइज करके रखो। अगर तुम लोग रिवीजन कर लियो, फिर हम लोग मूव करते हैं बच्चों रिएक्शन नंबर 17 पे। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इटार्ड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन बेसिकली हेल्प करता है हमें टोलुइन को किसमें कन्वर्ट करने के लिए ना, बेंजाल्डिहाइड। ये कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेंजाल्डिहाइड में बेसिकली ये कन्वर्ट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे रिएजेंट क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, इसको समटाइम्स बच्चों हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये किसको, टोलुइन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। बीच में एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है बच्चों, जो कि एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, CHOCrCl2OH होल 2। ये एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है और इसके बारे में बच्चों जेई में भी और नीट में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली इटार्ड रिएक्शन किसको, टोलुइन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। फिर मूव करेंगे रिएक्शन नंबर 18 में। दोनों में डिफरेंस देखो बस, हमारा जो पहला रिएक्शन था दैट इज इटार्ड रिएक्शन, ये टोलुइन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। जो रिएक्शन नंबर 18 है हमारे पास गेटरमैन-कोच रिएक्शन हमारा बेंजीन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। और दोनों काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों। अगर बेंजीन को एक स्टेप में तुम्हें बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो गेटरमैन-कोच रिएक्शन एक बेस्ट रिएक्शन है। इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। बेसिकली ये कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है, C डबल बॉन्ड OH,
ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और बेंजाल्डिहाइड हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो हमें अगर बेंजीन को एक ही स्टेप में बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है तो गेटरमैन कोच रिएक्शन यूज करेंगे। अगर बेंजीन को हमें टोलुइन को अगर बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इटार्ड रिएक्शन यूज करेंगे। दोनों काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बोल रहा हूं कि बच्चों ये जेई और नीट के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट। पहले मैं ये दोनों को डिफरेंशिएट करके बता दे रहा हूं बच्चों। वैसे हालांकि तुम लोग को एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जाके एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये दोनों रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ काफी अच्छे से सीख लेना है। बट स्टिल यहाँ पे मैं समरी टाइप का बताऊंगा तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, दोनों को थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं बच्चों तुम लोग को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर हम लोग एल्डोल की बात करें बच्चों, एल्डोल में सबसे पहले ध्यान रखना है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? ऐसा एक एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसमें क्या प्रेजेंट हो ना, अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड बच्चों रिएजेंट की अगर बात करें, रिएजेंट को अगर हम लोग को देखेंगे, रिएजेंट डाइल्यूट बेस, कोई भी डाइल्यूट बेस यूज करेंगे, जैसे कि NaOH हो गया, डाइल्यूट NaOH हो गया, KOH हो गया। कभी कभी बच्चों तुम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी देखने को मिल सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ बच्चों जैसे वीक बेस हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो बेस है एक डाइल्यूट बेस होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। सेकेंड थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों प्रोडक्ट, इसको ध्यान रखना। हालांकि बहुत सारे टाइप्स के तुम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ोगे, जैसे सेल्फ एल्डोल पढ़ोगे बच्चों, क्रॉस्ड एल्डोल पढ़ोगे, उसके साथ साथ बच्चों इंट्रामोलिकुलर एल्डोल पढ़ोगे, उसके साथ साथ नाइट्रो एल्डोल भी पढ़ोगे। मैं एक कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का विथ मैकेनिज्म, ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं, लेकिन इसमें हम लोग समरी डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में क्या होगा बच्चों? पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पहला प्रोडक्ट मिलेगा। और ये इसीलिए बता रहा हूं बच्चों, रिएक्शन में प्रोडक्ट में तुम्हें जो ऑप्शंस देखने को मिलेगा, ऐसा ऑप्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में डायरेक्टली तुम लोग आंसर कर सकते हो। सेकेंड, इसको जब हम लोग हीट देंगे तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, और एक काम की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बच्चों हम लोग को पता रहता है कि डाइल्यूट बेस में ही रिएक्शन होता है, लेकिन बच्चों ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी होता है। अगर कभी भी तुम लोग को एल्डिहाइड कीटोन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और एसिडिक मीडियम रख देगा, तब भी बच्चों ध्यान रखना कि एल्डोल रिएक्शन ही होगा, और दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो एलिमिनेशन होता है यहाँ पे, ये जो एलिमिनेशन होता है, इसके केस में जो एलिमिनेशन होगा ये बच्चों मैकेनिज्म फॉलो करेगा E1CB मैकेनिज्म, यानी कि एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रू कंजुगेट बेस्ड मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और ये जो मैकेनिज्म को फॉलो करेगा वो E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये कभी भी बच्चों एडवांस में सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जाते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं प्रोडक्ट लिखने के लिए। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड हो, यानी कि एसिटाल्डिहाइड है, इसको अगर बच्चों मैं NaOH दे रहा हूं, डाइल्यूट NaOH, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। बेसिकली ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है, और एक मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होके फिर वो न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है, एक सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है। सेकंड इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं यहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे उसको बता रहा हूं। एक मॉलिक्यूल को तुम लोग नॉर्मल लिख दो, और इसके साथ जो नेक्स्ट ग्रुप है, ये कार्बन के साथ इस साइड में एक अल्काइल ग्रुप, ऊपर डबल बॉन्ड, नेक्स्ट ग्रुप को हमेशा नीचे रख दो। क्लियर हुआ? सेकेंड कंपाउंड में ये एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दूसरे साइड में जो भी ग्रुप है उसको दिखा दो, और एक साइड में ऐसा ग्रुप दिखाओ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं CH2, और एक अल्फा हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं। अब देखो, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं तुम लोग को। क्या करना, एक हाइड्रोजन को ऊपर शिफ्ट कर देना ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड को कार्बन के बीच में ले आना। तो यहां से जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, CH3, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इस ऑक्सीजन के पास एक OH आ गया, ये कार्बन और ये CH2 के बीच में एक बॉन्ड बन गया, उसके बाद C डबल बॉन्ड और H ग्रुप आ गया। ये पहला जो प्रोडक्ट में लिखा था ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में बीटा। तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड में लिखा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देखने को मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये देखने को मिलेगा, अगर इसको हम लोग हीट देंगे तो क्या करना है, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH को रिमूव करना है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे देना है, यानी कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखने को मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। यानी कि मैं क्या बोला, देखो ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलेगा। ये कैसा रिएक्शन था, एक एल्डिहाइड अपने ही जैसा एक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसलिए ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन है। वैसे अगर दो एल्डिहाइड ले लिया, एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लिया या दो कीटोन ले लिया, तब बच्चों क्रॉस एल्डोल होता है। अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कब पॉसिबल है, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हारे पास दो कार्बोनिल ग्रुप्स आ जाए और कभी भी रिंग फॉर्मेशन होने की चांसेस आ जाए, तब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट एक बार मैं क्रॉस एल्डोल के बारे में बता दे रहा हूं, अगर हमारे पास दो एल्डिहाइड है या दो कीटोन है, दो एल्डिहाइड डिफरेंट है दो कीटोन डिफरेंट है, तब उस केस में बच्चों चार प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, अगर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड है जिसके पास जिसमें एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन दूसरे कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चों जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना है, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाना है। क्लियर हो गया इतना। इंट्रामोलिकुलर और क्रॉस एल्डोल में डिटेल्स में लाऊंगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बेसिकली ये हम लोग सिंपली वे में जा रहे हैं, इससे प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इसको बच्चों क्रोटोनाल्डिहाइड बोल के भी बोला जाता है, ये नाम ध्यान रखना, क्रोटोनाल्डिहाइड। ये हो गया कौन सा रिएक्शन, ये हो गया हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका कंडीशन ध्यान रखना, प्रोडक्ट ध्यान रखना। अगर मैं मूव करूं बच्चों क्रॉस्ड एल्डोल और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के बाद, अगर हम लोग मूव करें बच्चों किसके पास ना, कैनिज़ारो रिएक्शन के पास, अगर हम लोग सेकंड पे मूव करें कैनिज़ारो रिएक्शन के पास, कैनिज़ारो रिएक्शन को अगर मैं बताने जाऊं एक एग्जैक्टली सेम टाइप में मैं लिख रहा हूं। पहले रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये ओनली एल्डिहाइड में देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएजेंट, रिएजेंट में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, रिएजेंट तुम लोग को कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH जनरली देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पे भी सेल्फ कैनिज़ारो हो सकता है, सेल्फ कैनिज़ारो हो सकता है, क्रॉस्ड कैनिज़ारो हो सकता है और इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। यहां पे दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट। सेकंड बच्चों एक रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा, एक रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा जो कि क्या होगा, एक अल्कोहल होगा, एक अल्कोहल होगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, यानी कि एक ही स्पीसीज होगा। यानी कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड को अगर मैं कंसंट्रेटेड NaOH दे दिया तो ये कैनिज़ारो का कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। एक इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 मोल्स ले रहा हूं, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप बनेगा O नेगेटिव, अगर मैं NaOH दे रहा हूं तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एक रिडक्शन, एक कार्बन से ही अल्कोहल बनाना है तो क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। अगर यहां पे बच्चों मैं बेंजाल्डिहाइड ले जा रहा हूं, अगर PHC डबल बॉन्ड H ले रहा हूं और इसका 2 मोल्स ले रहा हूं और कंसंट्रेटेड NaOH दे रहा हूं, तो एक मिलेगा बच्चों बेंजोइक एसिड यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिलेगा, प्लस एक क्या मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल PHCH2OH। इसको ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर बच्चों ऐसा आ गया, कंडीशन ऐसा है, सेकेंड टाइप के, सेल्फ के बाद मैं लिख रहा हूं यहां पे क्रॉस्ड का। अगर हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड आ गया HC डबल बॉन्ड OH और एक बेंजाल्डिहाइड आ गया, ऐसे कंडीशन में दोनों ही कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करेंगे, दोनों ही कैनिज़ारो को रिएक्शन को शो करेंगे। लेकिन ध्यान रखना जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान रखना जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा वो उसका ऑक्सीडेशन होगा जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी मोर शो करेगा। रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी जिसका ज्यादा उसको ऑक्सीडेशन कर देना, जिसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी कम उसका रिडक्शन करवा देना। अगर ये दोनों में कंपैरिजन करोगे बच्चों, हमेशा फॉर्मल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन कर देना। अगर यहां पे मैं कंसंट्रेटेड NaOH लिख दूं, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ग्रुप है वो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो ध्यान रखना कंसंट्रेटेड NaOH देंगे तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड ONA फॉर्मेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, दूसरा का रिडक्शन कर देंगे तो PHC डबल CH2OH
PHCH2H यानी कि बेंजाइल अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बेसिकली है कैनिज़ारो रिएक्शन का सेल्फ एंड क्रॉस। अगर इंट्रामोलिकुलर होगा तो उसी कंपाउंड में ही एक का ऑक्सीडेशन कर देना, एक का रिडक्शन कर देना, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया। दो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के। इसके मैकेनिज्म को स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग को। ये मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैकेनिज्म इसका आना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारे पास एल्डोल रिएक्शन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। उसके बाद जो रिएक्शन है काफी सिंपल है, बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे और जैसे ही बैठे हो पेन कॉपी लेके वैसे ही बैठे रहना और साथ में नोट करते रहना ये रिएक्शन को। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया, इन एग्जाम्पल को तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 21 नंबर रिएक्शन में जाएंगे जो कि विटिक रिएक्शन है। बेसिकली तुम लोग ये एल्कीन चैप्टर में भी पढ़ते हो, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी पढ़ते हो। ये बेसिकली क्या करता है, कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये एल्कीन जो है ये ई एल्कीन भी हो सकता है, जेड एल्कीन हो सकता है, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रिएजेंट के ऊपर। यहां पे जो रिएजेंट है दैट इज ए फॉस्फोनियम इलाइड, फॉस्फोनियम इलाइड यानी कि कुछ ऐसा कंपाउंड यहां पे रिएजेंट में यूज होगा। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, कार्बन के पास यहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा और 3 फिनाइल रिंग, पीएच पीएच पीएच, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा और एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करके या तो जेड एल्कीन देगा इस टाइप का, या तो ई एल्कीन देगा इस टाइप का। अगर तुम्हारा जो रिएजेंट है इस रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तब हमारे पास ई एल्कीन बनेगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तब हमारे पास जेड एल्कीन बनेगा। इस बेसिस पे हम लोग मेजर प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहां पे 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन मूव करता है और रिएक्शन में प्रोडक्ट निकालना काफी सिंपल है। यहां पे एक ही स्टेप में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। सी डबल बॉन्ड, ये है हमारे पास एल्डिहाइड है कीटोन, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड CH, इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं फॉस्फोरस PH 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 और नीचे बना दे रहा हूं अल्काइल, जो भी हमारे पास कार्बन वाला ग्रुप होगा। सिंपल, हमेशा ध्यान रखना कभी भी फॉस्फोरस दिख जाए ना उसको ऑक्सीजन के साथ बहुत प्यार रहता है, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये जो रेस्ट बचा इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देना, यानी कि R डबल बॉन्ड CR, इसको बोलेंगे हम लोग विटिक रिएक्शन। इस बेसिस पे हम लोग एल्कीन बनाएंगे। अब ये जो ग्रुप है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि ईस्टर प्रेजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कोई नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तब जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा ई एल्कीन, अगर नहीं है तो वो बनेगा जेड एल्कीन। इस बेसिस पे हम लोग विटिक रिएक्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लीमेंसन रिएक्शन एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लीमेंसन रिएक्शन एंड उल्फ-किस्लर रिएक्शन। बहुत ही सिंपल दो रिएक्शन है। बेसिकली ये एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए यूज होता है। ये एक ऑक्सीजन रिमूवल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्लीमेंसन रिएक्शन है या उल्फ-किस्लर रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। जब क्लीमेंसन रिएक्शन की बात आए, क्लीमेंसन रिएक्शन में जिंक मर्क्यूरी HCl यूज करेंगे। जब हमारे पास उल्फ-किस्लर रिएक्शन आएगा तब हम लोग NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस यूज करेंगे, यानी कि KOH NaOH ये यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, दोनों में इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट इसका ध्यान रखना। दोनों में जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये मैं बोला एक ऑक्सीजन रिमूवल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के दोनों जिंक मर्क्यूरी HCl एंड NH2OH। तो दोनों को क्यों पढ़े सेपरेटली, दोनों को इसलिए सेपरेटली पढ़े क्योंकि इनका सिलेक्टिविटी, ये सिलेक्टिविटी क्या होता है ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे HCl प्रेजेंट है तो इसमें कोई बेसिक ग्रुप होगा, बेसिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप होगा, तो वहां पे हम लोग क्लीमेंसन रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे रिडक्शन के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां पे बेस यूज हो रहा है KOH, तो यहां पे कोई अगर इस ग्रुप के अंदर अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो बेस सेंसिटिव ग्रुप है तब हम लोग उल्फ-किस्लर रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे। यानी कि इसमें ध्यान से सुनना, मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। अगर रिएक्टेंट में एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वहां पे हम लोग क्लीमेंसन रिएक्शन को यूज नहीं करके उल्फ-किस्लर रिएक्शन को यूज करेंगे। अगर रिएक्टेंट में कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो हम लोग वहां पे उल्फ-किस्लर रिएक्शन को नहीं यूज करके क्लीमेंसन रिएक्शन को यूज करेंगे। ये है दोनों का सिलेक्टिविटी, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। बेसिकली दोनों में प्रोडक्ट तो सेम मिलता है, ये जो कार्बोनिल है ये कार्बोनिल रिड्यूस होकर एल्केन में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन दोनों का सिलेक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें जेई में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। नेक्स्ट एक काफी इजी रिएक्शन मैं बोलूंगा, लेकिन ये बोर्ड में बार बार रिपीटेडली देखने को मिल रहा है, HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये बेसिकली एक अल्फा हेलोजेनेशन रिएक्शन है।
एक ही लाइन पे अगर मैं बताऊं तो ये अल्फा हेलोजेनेशन रिएक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे हेलोजन ऐड करता है। जनरली अगर Br2 रेड फास्फोरस दे दे या PbR3 दे दे या वाटर दे दे, कभी कभी तुम लोग को हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस देखने को मिलेगा। इस हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन ऐड करते जाना है, यानी कि अल्फा हेलो एसिड्स, अल्फा हेलो एसिड्स में ये कन्वर्ट करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने हाइड्रोजन से सबको रिमूव करके हेलोजन में कन्वर्ट करेगा। जितने भी हाइड्रोजन से अगर 3 हाइड्रोजन है, मान के चलो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन है, तब तक करता जाएगा जब तक यहां पे 3 हेलोजन ना आए, C डबल बॉन्ड OH, तब तक रिएक्शन जाएगा। इसको बोलेंगे हेल्बोलर जेनेरेल्स की रिएक्शन। सबको अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया, 24 पॉइंट अगर क्लियर हो गया, 24 नंबर रिएक्शन क्लियर हो गया, तो हम लोग मूव करेंगे अब नेक्स्ट रिएक्शन के पास। और नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली ये तुम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन में पढ़ते हो, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, सब कुछ फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली आयोडोफॉर्म की बात करेंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में बात करेंगे। सबसे पहले कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि कौन से रिएक्टेंट ऐसे होंगे जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। जितने भी 2 ऑल्स होंगे, प्रोपेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल्स। सेकेंड इथानॉल, इथानॉल, उसके साथ साथ जितने भी 2 ऑन्स होंगे, प्रोपेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। और सिंपली अगर मैं बताऊं, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी कि मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, या CH3 C OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ये दोनों ग्रुप देखने को मिल जाएगा तो तुम्हारा वहां पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन देखने को मिलेगा। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या करेंगे, बेस इन प्रेजेंस ऑफ I2 यूज करेंगे, यानी कि I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH KOH यूज करेंगे। ये दोनों नहीं देके कभी कभी तुम लोग को NaOI भी देखने को मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल देखो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। जो मिथाइल वाला ग्रुप है इसको ब्रेक कर दो, यहां से तोड़ दो, और इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, हेलो फॉर्म में। अगर आयोडोफॉर्म दिए है यानी कि CHI3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन कर दो, यानी कि RC डबल बॉन्ड O, यहां पे सोडियम दिया है तो ONA, ऐसा प्रोडक्ट बना देना। यानी कि जनरली एक एसिडिक मीडियम रखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एक हेलोफॉर्म मिल जाएगा। वैसे अगर आयोडीन देंगे तो आयोडोफॉर्म मिल जाएगा, और अगर आयोडोफॉर्म मिला तो वहां पे आयोडोफॉर्म का येलो कलर का पीपीटी मिल जाएगा, येलो पीपीटी मिल जाएगा। और इसीलिए ही इसको हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस के टेस्ट के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ये हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, काफी सिंपल रिएक्शन है। एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कोई भी एमाइड ग्रुप है, CONH2 ग्रुप है, बेसिकली ये C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, एक प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी एमीन में ये कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। सेकेंड इंपोर्टेंट काम की बात, अगेन ध्यान से सुनना, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां पे CO ग्रुप रिमूव हो जाते हैं, यानी कि ये भी एक कार्बन नंबर डिक्रीज करने वाला रिएक्शन है। दैट मींस ये भी एक स्टेप डाउन रिएक्शन है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। और हमेशा यहां पे प्राइमरी एमीन ही बनेगा प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों बोले, क्योंकि कार्बन नंबर डिक्रीज हुआ, इसलिए इसको होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोले। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों आप लोग मूव करेंगे गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन। ये एक बहुत ही इंपोर्टेंट और जेई का एक फेवरेट रिएक्शन है, मैं बोलूंगा। यहां पे जो रिएक्टेंट है वो क्या है बच्चों, थैलीमाइड है रिएक्टेंट। थैलीमाइड मतलब थैलिक एसिड से जनरली इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। थैलीमाइड को पहले स्टेप में देते हैं एक बेस। बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, यहां पे N नेगेटिव बना देगा। ये जो बना N नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा एक अल्काइल हैलाइड के साथ, और अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड N अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड बनेगा। फिर इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा OH हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटेगा OH हाइड्रोजन। तुम लोग को मैकेनिज्म भी बता दिया थोड़ा, यहाँ पे RNH2। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे प्राइमरी एमीन बनेगा। लेकिन इतने में मजा नहीं आया। अगर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, अगर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो ध्यान से सुनना, ये जो थैलीमाइड है इसको देखना है, और ये जो RX है इसको देखना है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से हेलोजन को निकाल दो और RNH2 बना दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट, और कुछ नहीं करना है। हेलोजन को अल्काइल ग्रुप से निकाल दो और उसका प्राइमरी एमीन बना दो। सपोज मैं ये रिएक्शन में सब कुछ रखा और यहाँ पे CH3 CH2 क्लोरीन लगा दिया। मैं क्या बोला, क्लोरीन को निकाल के तुम लोग यहाँ पे CH3 CH2 एमीन बना दो, यानी कि इथानामाइन बना दो। ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। बट बेसिकली ध्यान रखना, यहाँ पे जो RX है, ये वाला स्टेप जो होगा ये SN2 रिएक्शन के साथ जाएगा, तो ये नेगेटिव बैक साइड से अटैक करके हेलोजन को निकालेगा। बेसिकली SN2 रिएक्शन के थ्रू जाएगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करेंगे कार्बिलामाइन रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है। सबसे पहले ध्यान रखना, ये कार्बिलामाइन आइसोसियानाइड
आइसोसियानाइड और आइसोनाइट्राइल, ये सब एक ही नाम है, ये सब एक ही नाम है, ये सब ध्यान रखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास कोई 1 डिग्री एमीन है यानी कि प्राइमरी एमीन है, उसको हम लोग क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अभी देखा देखा सा लगेगा तुम्हें, देखा देखा सा लगेगा जरूर, क्योंकि अभी तो पढ़े थे इसको कहां पे, राइमर टाइमर रिएक्शन में। बेसिकली वही बात है जो तुम लोग सोच रहे हो, ये डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट जनरेट करता है और ये कार्बन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्काइल आइसोसियानाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बिलामाइन बोल के। इसका अनप्लीजेंट स्मेल यूज होता है, इसीलिए इसको टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन, फॉर 1 डिग्री एमीन में यूज किया जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे कार्बिलामाइन रिएक्शन। ये बेसिकली एरोमेटिक के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हम लोग एनिलीन का रिएक्शन करेंगे, एनिलीन का रिएक्शन करेंगे, तब भी बच्चों बेंजीन आइसोसियानाइड प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बिलामाइन रिएक्शन। अगर इतने रिएक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों, हम लोग लास्ट 2 रिएक्शन के पास जाएंगे। लास्ट 2 काफी इजी रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, उसको कंप्लीट कर देंगे। एक है विलियमसन सिंथेसिस, जिसको बेसिकली तुम लोग ईथर चैप्टर में पढ़ते हो, ईथर चैप्टर में पढ़ते हो, और एक बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस में बेसिकली क्या होगा बच्चों, कोई अल्काइल हलाइड होगा, इस अल्काइल हलाइड को हम लोग रिएक्शन करेंगे कोई सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, और यहां पे प्रोडक्ट बनेगा एक ईथर, इसको हम लोग बोलेंगे विलियमसन सिंथेसिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहां पे जो सोडियम एल्कोक्साइड होगा, यहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हलाइड के हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। तो ये बेसिकली कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। और SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा तो हमें पता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री रिएक्टिविटी, 3 डिग्री ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। इसका क्या मतलब है, थोड़ा मैं तुम लोग को समझा देता हूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान से सुनना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है CH3C CH3 ONA, और यहां पे ये रिएक्शन कर रहा है CH3Br के साथ और CH3I के साथ, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, SN2 रिएक्शन किया, आयोडीन को निकाल दिया, यहां से प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, CH3 देन OCH3। ये रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दिया, यानी कि हलाइड को यहां पे ले आया, ONA को उधर ले लिया, यानी कि CH3 ONA हमारे पास रिएक्शन में है, प्लस CH3 कार्बन CH3 हेलोजन कोई भी। अब देखो ये बैक साइड से अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। तो यहां पे क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन होने के पीछे रीजन है, ये बिहेव करेगा एज ए बेस की तरह बिहेव करेगा, और यहां पे एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई ईथर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये बात तुम लोग को सिखाना चाहता था मैं। ये विलियमसन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। कोई भी अल्काइल हलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड देंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ईथर मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, डायरेक्टली रिएक्शन को ही ध्यान रखना। एक बेंजाल्डिहाइड होगा, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड को हम लोग अगर सोडियम सियानाइड NaCN दे सकते हैं, या KCN भी देखने को मिल सकता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये बेंजोइन प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान रखना, 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक आ गया बेंजाल्डिहाइड पहला वाला C डबल बॉन्ड OH, दूसरा बेंजाल्डिहाइड आ गया C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से सुनना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट काफी सिंपल है। क्या करना, ये दोनों कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ दो, एक को अल्कोहल में बस कन्वर्ट कर दो। मैं क्या बोला, ये कार्बन को कार्बन के साथ, क्योंकि यही प्रोडक्ट ही मिलेगा, बेंजोइन इसी का ही नाम है, तो एक ही रिएक्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, एक ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो बेंजाल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, बेंजोइन में कन्वर्ट करेंगे। इस रिएक्शन को बोलेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा बच्चों रिवीजन के लिए, और उसके साथ साथ तुम लोग को बहुत अच्छा नंबर भी देके जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।